green technologies, energy self-sufficiency, carbon emission reduction एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ग्रोइंग अर्जेंसी के बीच वर्ल्ड अपने क्लाइमेट कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को कैटलाइज करा है, लेकिन वो अपने करंट फॉर्म में सफिशिएंट नहीं है। फ्यूचर केवल मोर रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट को डिमांड नहीं करते, बल्कि स्मार्टर, मोर एफिशिएंट, डाइवर्स एंड स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज की डिमांड करते हैं जो एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड को बेटर सर्व कर सके। लिमिटेशंस ऑफ करंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज, सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स डोमिनेट येट इनएफिशिएंट। बेस लैब द्वारा 1954 में डिस्कवर्ड सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक पीवी वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी के बैकबोन बन गए हैं, लेकिन पीवी सेल्स का लिमिटेशन एपरेंट होता जा रहा है। टिपिकल एफिशिएंसी 15% से 21% तक होती है, लेकिन एक्चुअल फील्ड परफॉर्मेंस लोअर होता है। लो एनर्जी कन्वर्शन रेट्स के कारण लैंड यूज इंटेंसिटी हाई है। 80% से ज्यादा सिलिकॉन सोलर पैनल्स चाइना से आता है, जो स्ट्रेटेजिक एंड सप्लाई चेन कंसर्न्स को रेज करता है। इंडिया 6 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अपने सिलिकॉन पीवी आउटपुट को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म सेल्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रिपेयर रहना होगा, जिसने लैब में 47% तक एफिशिएंसी को डिमॉन्स्ट्रेट करा है। द ग्रीन इन ग्रीन हाइड्रोजन इज रिलेटिव। ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है, एक प्रोमाइजिंग क्लीन फ्यूल है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन द्वारा प्रोड्यूस्ड एनर्जी वैल्यू में से मोर वैल्यू कंज्यूम करता है। हाइड्रोजन के लो डेंसिटी एंड लीकेज इश्यूज के कारण स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस रहता है। ग्रीन अमोनिया या मेथनॉल से हाइड्रोजन बनाने और बाद में उसे सेपरेट करने में कन्वर्जन लॉस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निकली क्लीन है, लेकिन इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल एफिशिएंसी पुअर है, स्पेशली जब इसे लो एफिशिएंसी पीवी सिस्टम द्वारा पावर्ड करा जाता है। रीथिंकिंग फ्यूल प्रोडक्शन एंड CO2 यूटिलाइजेशन, इन हर्डल्स को दूर करने के लिए रिसर्चर्स आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो सनलाइट, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस से डायरेक्ट ग्रीन मेथनॉल एंड ग्रीन अमोनिया जैसे फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट बेस्ड CO2 रिसाइकलिंग को कॉपी करता है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करेंटली लैब रिसर्च तक कन्फाइंड है, लेकिन ये ट्रूली सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए ब्रेक थ्रू पाथवे को रिप्रेजेंट करता है। यूरोप नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन के रिन्यूएबल फ्यूल्स को आगे बढ़ा रहा है, जो बायोमास को अवॉइड करता है और प्योर रिन्यूएबल इनपुट्स को यूज करता है। इंडिया को भी इंपोर्टेड एनर्जी पर 85% डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ऐसे फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस के टुवर्ड बढ़ना होगा, जिसमें ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस इंक्लूड है। लैंड स्कैर्सिटी एंड एफिशिएंसी इम्परेटिव, लैंड स्कैर्सिटी एक सिग्निफिकेंट कंस्टेंट होती जा रही है। अर्बनाइजेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ने सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लार्ज ट्रैक्ट्स की अवेलेबिलिटी को लिमिट कर दिया है। CO2 के बढ़ते कॉन्सेंट्रेशन के साथ करंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट ट्रेंड्स को रिवर्स करने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रही है। हाई एफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी पर डबल जोर देना आवश्यक हो जाता है। पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस, गवर्नमेंट को डिप्लॉयमेंट से डाइवर्सिफाइड इनोवेशन पर शिफ्ट करना होगा। इंडिया का एनर्जी रोडमैप में नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी सिस्टम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन को एक्सेलरेट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करना चाहिए। डीप टेक इनोवेशंस लाइक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देना। हायर एफिशिएंसी, लैंड सेविंग एंड लाइफ साइकिल ऑप्टिमाइज्ड टेक्नोलॉजीज को फेवर करने के लिए सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स को रीडिजाइन करना। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करती है, इसलिए एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू इनोवेशन अर्जेंट एंड एसेंशियल हो गया है।